ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। बजिंदर सिंह आस्था के नाम पर चमत्कार या छलावा। पंजाब के चर्चित ईसाई धर्म गुरु बजिंदर सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। हजारों की भीड़ उनकी सभाओं में उमड़ती है। लोग उन्हें चमत्कारी शक्तियों से रोगों को ठीक करने वाला मसीहा मानते हैं। उनका यूट्यूब चैनल लाखों सब्सक्राइबर से भरा हुआ है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 10 लाख से ज्यादा है। लेकिन क्या यह लोकप्रियता असली है या फिर इसकी बुनियाद पर ऐसे सच दबे हुए हैं जो रोशनी में आने पर किसी झटके से कम नहीं होंगे? आज हम आपको बजिंदर सिंह के जेल से धर्मगुरु बनने तक के पूरे सफर के बारे में बताएंगे। हरियाणा के एक जाट परिवार में जन्मे बजिंदर सिंह की जिंदगी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं। उनकी वेबसाइट के अनुसार जब वे 8वीं कक्षा में थे तब गलत लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब वह महज 20 साल की उम्र में हत्या के एक मामले में जेल चले गए। यहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म का रुख किया और फिर बाहर निकलने के बाद खुद को चमत्कारी धर्म गुरु के रूप में स्थापित किया। 2012 में जालंधर के ताजपुर गांव से शुरुआत करने वाले बजिंदर सिंह ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। वे गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा करने लगे और लोगों के बीच यह धारणा बनने लगी कि उनकी प्रार्थनाओं से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। 2016 में चंडीगढ़ और जालंधर से चर्च की शुरुआत के बाद उनकी सभाओं की भीड़ तेजी से बढ़ने लगी। आज उनकी शाखाएं न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, इजराइल, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई है। लोगों की आस्थाओं और उम्मीदों को रौंद कर आगे बढ़ने वाला यह धर्म गुरु हमेशा से धर्मांतरण एवं कई गंभीर आरोपों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहा है। बजिंदर सिंह की लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी उतनी ही तेजी से उनके खिलाफ विवाद भी खड़े हुए। उन पर धर्मांतरण कराने के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं। हालांकि वे इस आरोप को सिरे से खारिज करते रहे हैं और दावा करते हैं कि जो भी ईसाई धर्म अपनाता है वह अपनी इच्छा से अपनाता है। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता। लेकिन बात यहाँ पे गंभीर इसलिए हो जाती है कि यह पूरा विवाद केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं है। उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के भी गंभीर आरोप लगे हैं और इस यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप ने उनके धर्म गुरु के चेहरे को झकझोर कर रख दिया है। बजिंदर सिंह पर हाल ही में 22 वर्षीय एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने पंजाब पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि 2017 में वह अपने माता पिता के साथ उनके चर्च में जाने लगी थी। धीरे धीरे बजिंदर सिंह ने उनसे नजदीकियां बढ़ानी शुरू की, फोन नंबर लिया और फिर मैसेज भेजने लगे। 2022 से यह सिलसिला और बढ़ गया। आरोपों के मुताबिक वे उसे चर्च के कैबिन में अकेले बुलाते और गलत तरीके से छूते थे। पीड़िता ने यहां तक दावा किया है कि जब उसने विरोध करने की कोशिश की तब बजिंदर सिंह ने उसे और उसके परिवार को धमकी दी कि अगर उसने आवाज उठाई तो वे उन्हें खत्म करवा देगा। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया है। जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। लेकिन सवाल यहां उठता है, क्या बजिंदर सिंह पर इस तरह के आरोप पहली बार लगे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। यह पहली बार नहीं है जब बजिंदर सिंह पर इस तरह के आरोप लगे हैं। 2018 में भी उन पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके चलते उन्हें लंदन जाते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। 2022 में दिल्ली के एक परिवार ने उन पर पैसे लेकर इलाज का झांसा देने का आरोप लगाया था, लेकिन उनकी बेटी की जान नहीं बच सकी। 2023 में उनके ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी भी हो चुकी है। और सवाल यह उठता है कि धर्म का मुखौटा पहना यह शख्स धर्म गुरु है या घोटालेबाज? बजिंदर सिंह के समर्थकों के लिए वे ईश्वर के दूत हैं जो चमत्कार करते हैं और लोगों की तकलीफें दूर करते हैं। लेकिन हकीकत की परतें उधेड़े तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। सवाल यह है कि कोई धर्म गुरु बार बार यौन उत्पीड़न और ठगी के आरोप में क्यों फंसता है? आखिर क्यों उनके चमत्कारिक शक्तियां सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो कैमरे के सामने आते
आते हैं। बजिंदर सिंह के खिलाफ मामला कोर्ट में है, लेकिन उनके अतीत को देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं है कि उनके जैसे कई स्वयंभू धर्मगुरु आस्था के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि वे दोषी हैं या नहीं, बल्कि यह है कि लोग कब तक इस तरह के धर्मगुरुओं को अपना मसीहा मानते रहेंगे और इनके जाल में फंसते रहेंगे। ये सोचने वाला विषय है, आप भी सोचिए। तब तक के लिए मैं इस पूरे खबर को यहीं पे विराम देता हूं। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, वयम भारत।